और मौसी जैसे आगे से निकली, उसने यहाँ से निकल के वहाँ तक गया, वो वहाँ जाके टक्कर मार दी रोड। मानियो को नहीं, हमारे भतीजो आ रहे हैं, अरे आगे देखिए तो मैं भतीजो हमारी बात भी बताने पसंद पड़ेगा, कोई संभाले को नहीं मारने। फिर आगे वो तो वो टाबर तो आगे टायर के नीचे में ट्रकों आगे पड़ गई बोनट। आ नहीं रही है, जिसका बच्चा खोता है उसको दुख होता है। उसका पिताजी है। अरे बोले बस न रोक 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 बहुत है हमारे यहाँ, वो बस डांटी देखी तो बस से आगे से मौसी गुजर गई और लड़के के ऊपर अगला टायर और पिछला टायर दोनों चला। 3 मासूमों की जान लेने वाला था। ये उसकी मौसी है, ये प्रेग्नेंट है, 9वां महीना ये बच्चे के साथ हुआ ना। वैसे उस ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है, वो भी किसी के साथ नहीं हो। नहीं तो कोई पेपर है, नहीं कोई इंश्योरेंस, नहीं कोई परमिट, कुछ भी नहीं है, नहीं कोई पीयूसी। राम राम जी, मैं नितेश और ते देख रहे हो आपनी खबर। हाल फिलहाल आप मौजूद हैं इस्लामपुर ग्राम पंचायत के स्वामिया की डाणी में लाला राम जी स्वामी जी का परिवार के साथ। आठे पूछवा का जो कारण है, लाला राम जी स्वामी जी को 4 साल को एक लड़को वो बस से उतर रहा और उतर के रोड क्रॉस कर रहा तो बी बस ही भी टक्कर मार दे है। भी टक्कर में बच्चा की जान चली जा है। मौसी जबकि बच्चा लेने के लिए आई ही बाबी घायल हो जाए। के है पूरा मामलो हनु जानश्या, वीडियो का लास्ट तक बने रहो, शेयर जरूर कर दो। 8:30 बजे बस आवे, मेरी वाहन आवे, मैं उतरे वाहन जाना हाथ पकड़ मैं चाल रही आगे 10 फुट आगे की चाल फिर वो बस चालू चला। बस का आगे की निकल रहे आगे? हाँ आगे गाड़ी पीछे 2-3 न बस चालू रुक रही भी है। बस हड़ो रुक रही हो, अचानक बस चला दी। अचानक भगावे बहुत चालू धीरे चलाओ नहीं वो भगावे है अचानक ही। फिर आगे क्यों हो? फिर आगे वो तो वो टाबर तो आगे टायर के नीचे में ट्रकों का आगे पड़ गई बोनट। मतलब ते आगे निकल गया एक बार और बच्चों पीछे पीछे हो? नहीं हाथ पकड़ रहा क्यों? हाथ पकड़ रहा क्यों बच्चा? मैं हाथ पकड़ रहा क्यों बच्चा को? पीछे यार है कि पीछे में रह गई तो मैं बोनट के भीड़ पड़ गई, वो टायर नीचे आ गई। तो टायर के नीचे आने के बाद में भी बस कौन रोकी गई? बस रोकी और रुका ही जोरा में दी। मतलब हाँ के खरे हो? अपड़ो भाई ने एला मार रहे हो। अरे बोले बस न रोक 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 बहुत है हमारे यहाँ, वो बस डांटी को नहीं, पाछा भी बंद को नहीं करी और ही कोई बंद करी भी। नोरम मेरे भाई ने मैं नोरम देखियो बोले डाटा में मैं बटू भाज के आई टेट वाले मगा आके मगा मानियो को नहीं, मेरे हमारे भतीजो आ रहे हैं, अरे आगे देखिए तो मैं भतीजो हमारी बात भी बताने पसंद पड़ेगा, कोई संभाले को नहीं मारने। लापरवाही है, ड्राइवर की फुल लापरवाही है। बिना परमिट के बस चलाने को कोई कानून अपना हाथ में ले रहा है, बिन कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मारो भतीजो में खोया है तो वो बिंदास आपके रोमस हो रहे, कोई कानून कोई कार्रवाई नहीं कर लियो है तो बिना कड़ी ना नहीं करो तो मैं खुद भी कार्रवाई कर दिया, मैं कानून खुद हाथ में ले लेगा। अब माने कानून कार्रवाई नहीं करो तो खुद कानून हाथ में लेना पड़ेगा। प्रशासन से यही मांग है बिन जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और हमारा बदला है वो बदला लिया जाए कानून के द्वारा। हम यही प्रशासन से मांग करते हैं। और वो एक साथ एक बच्चे के साथ 3 मासूमों की जान लेने वाला था। ये उसकी मौसी है, ये प्रेग्नेंट है, 9वां महीना लगने वाला था। उसको भी कुचलने की कोशिश की और टायरों के ऊपर जगह जगह इसको चोट आई, सिर में आई है, माथे पे आई है, जांघों पे आई है, कूल्हों पे आई है, चारों ओर चोट आई है इसको। और इसको और इसके बच्चे को कुछ हो जाता तो टाबर तो चला गया और इसके साथ 2 मासूम की जान और जाने वाली थी। तो उसका ड्राइवर का तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, वो तो बिंदास अपने रूम पे सो रहा है। कानून क्या कार्रवाई कर रहा है? 3 दिन हो गया जी। राम राम जी। राम राम जी। के घटनाक्रम है वो पूरा? घटनाक्रम यह है कि मतलब मेरी भाभी थी, वो झुंझुनू से आ रही थी सुबह उसी बस से जिस बस से उतरी थी। उतरते ही जैसे उस मौसी यहाँ घर से लेने के लिए यहाँ आई हुई थी, मम्मी उसके साथ में थी, दूसरा बच्चा गोद में था। एक बच्चे को उतार के मौसी ने ले लिया, दूसरी पीछे पीछे चल रही थी, भाभी थी जो थी वो। और मौसी जैसे आगे से निकली, उसने यहाँ से निकल के वहाँ तक गया, वो वहाँ जाके टक्कर मार दी रोड पे। बच्चे को बचाने के चक्कर में मौसी के भी टक्कर लग गई, बोनट की उसने टक्कर मार दी। उसने फिर भी नहीं रोका। उसके बाद में वो आगे पेड़ खड़ा, उसके बराबर में जाके उसने गाड़ी को रोका। मैं वहाँ से घर से आवाज़ देता रहा उसको, इतनी ज़ोर से आवाज़ मारी कि मतलब उसने सुना ही नहीं कुछ भी। सामने से पिताजी आ रहे थे, उन्होंने उसको रोका
तो वो वाहन सामने देख के घबरा के उसने गाड़ी रोकी। तो ते पुलिस केस कर दी होगे? हाँ, FIR दर्ज करवाई हुई है। तो प्रशासन को क्या कहना है? प्रशासन का कहना ये है कि मतलब बुधवार को हम आएंगे, बुधवार को वहाँ से मौका मुआयना बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। मतलब आपा खैस कहाँ की जब सोमवार की घटना होगी इसके बाद में प्रशासन अभी तक मौका मुआयना कौन करो? अभी किया नहीं है। उन्होंने बताया था मेरे को कि मतलब बुधवार को आगे मौका मुआयना कर लेंगे, 2 दिन का समय दे दो। ये घटना है सोमवार की, 12 तारीख की। ये आ रहे थे झुंझुनू से, तो यहाँ पे मौसी लेने के लिए आई थी। कई बजे की घटना है? 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे की। 8:30 बजे की घटना है। मौसी आ रही थी लेने के लिए बच्चे को, एक गोद में था बच्चा उनकी मम्मी को, वो लेने के लिए आ रही थी। तो बस से आगे से मौसी गुजर गई और लड़के के ऊपर अगला टायर और पिछला टायर दोनों चढ़ा दिए। वो गाड़ी का नहीं तो कोई पेपर है, नहीं कोई इंश्योरेंस, नहीं कोई परमिट, कुछ भी नहीं है, नहीं कोई PUC। अब बात ताने कहीं पता चलो कि PUC वगैरह परमिट वगैरह RTO ऐप पे चेक किया था मैं तो ऑनलाइन, तो गाड़ी का कोई कागज कोई कागज नहीं। RTO को एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। ऐसी गाड़ियाँ घूम रही है जी। तारों के खड़ो है कि गाड़ी घूम रही है अंकल जी बार बार, तो तारों के खड़ो है कि गाड़ी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनके ऊपर कड़क सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे मतलब प्रशासन संचेत में आवे और गाड़ी वाला संचेत में आवे, ये हादसा नहीं हो सके। आए दिन हमारे साथ नहीं किसी और हमारे हाँ जी, हमारे साथ नहीं किसी और के साथ भी ये घटना घट सकती है। इस तरह की बिना लाइसेंस, बिना सब कुछ गाड़ियाँ घूम रही हैं, तो वो किसी के साथ कुछ भी करके भाग सकते हैं मार के, कुछ भी कर सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं जैसे हमारे बच्चे के साथ हुआ ना, वैसे उस ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है, वो भी किसी के साथ नहीं हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी हमारा बदला पूरा होगा। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ड्राइवर को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और हमारी सुनवाई की जाए। तो सुनवाई कर रहे हो नहीं प्रशासन? सुनवाई कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। आज 4 दिन गुजरने को आ गया, कोई सूचना नहीं है। पुलिस प्रशासन यहाँ आ नहीं रही है। जिसका बच्चा खोता है उसको दुख होता है, उसका पिताजी है, उसको पता चलता है, लेकिन वो अपने घर में चैन की नींद सो रहा है और हम यहाँ बिलक बिलक के रो रहे हैं। वो कोई सुनाई नहीं कर रहा, प्रशासन बेचैन सो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं जैसे हमारा बच्चा गया है, परिवार वाले भी उसको, प्रशासन उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, तभी हमारा बदला पूरा होगा। प्रशासन नहीं होगा तो हम लोग करेंगे फिर उसके जी के कौन सो एक्शन लेगा दे? उसको करेंगे कुछ ना कुछ इलाज, तो चाहे 5 साल बाद करे। धरना देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे थाने के सामने। प्रशासन की कोई आँख ही नहीं खुल रही है। चौथा दिन आज मौका मुआयना कुछ सब कुछ करना चाहिए था उसको, नहीं तो उसको गिरफ्तार करें। नहीं करेगी तो हम लोग एक्शन लेंगे, फिर प्रशासन हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करेगी, फिर देख लेना। हाँ, क्या करे हो? वो बोलता है कि मैं जाट हूँ, क्या होता है मेरा, ये भी तो कौन बोल रहे हैं? अब बात कौन बोल रहे हैं? ये बोलते हैं कि वो जाट है, क्या होगा उसका। ड्राइवर का भतीजा आया था, वो बोलते हैं कि वो करीब आधे घंटे बाद में उसने वो यानी बीत टाइम पर ही वो आधा घंटा बाद में आधे घंटे बाद में भतीजा आया। उसने कहा तुम क्या बिगाड़ सकते हो मेरा, मैं बगड़ बाईपास पे होटल चला रहा हूँ, मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप वो जो करना है वो कर लेना। नहीं तो यह थोड़ी है कोई धंधो करे तो कोई टाबर तो मेरे को तो उसने यही धमकी गुंडागर्दी दिखाई और मैंने उसको ये कहा तू चला जा यहाँ से। हाँ जी, हमारा ही बच्चा मार गया बस के टायर के नीचे देकर, हमारे को वो धमकी दे रहा है कि मेरा को आप क्या बिगाड़ सकते हो, मेरी ऊपर तक पहुंच है। ऊपर से हमारे को ये दे रहा है, धमकी भी दे रहा है साथ में। उसको लेने आया था उसका भतीजा, ये बात बोल के गया है। अगर प्रशासन सुनवाई नहीं करे तो हम कानून अपने हाथ में ले लेंगे, अपने हाथ में लेंगे बस। देखो ठेका लोगा को एक सीधी सी बात कहनी है कि हण पर के बीतरी है बात, तो आपा समझ कुछ का की पीड़ा है, बा पीड़ा बहुत गहरी है। 4 साल को एक बच्चो हो, भी बच्चा की भी दुर्घटना में डेथ हो जा, बिगा बाद में भी आज 3 दिन बीतने के बाद में प्रशासन मौका पर कौन पूछो है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे है। हण को एक ही बात कहना है कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगो तो अगलो कदम हण को कुछ बड़ा होगो। घटे न घटे प्रशासन ने चीज़ में जागरूक होना चाहिए। साथ में जाए ए बस जकी ओवर लोड चल रही या कोई अवैध रूप से कोई बस वगैरह चल रही, कोई भी साधन चल रहे है, तो भी पर जिला परिवहन अधिकारी ने भी कार्रवाई करनी चाहिए कि अया की दुर्घटना कोई और का साथ न हो। वीडियो देखने के बाद तारीख ये रही है, प्रशासन ने क्या कदम उठाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। मिला अगली खबर के साथ। राम राम जी।